अकेला बंदा हूँ, मार के चले जाओ, एक किल तुम्हारे नाम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बेटे तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। चलो बेटा, चलो बेटा तुम भी। बस अब यहाँ पे मैंने 2 बंदों को तो नॉकआउट कर दिया था, लेकिन ऊपर की साइड काफी सारे बंदे लड़ रहे थे। अब उनको मारने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर गए तो हम सच में ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई नीचे ही रहो, औकात में रहो, है कि नहीं। ऊपर जाने से अच्छा है नीचे से ही कुछ हो सके तो कर दो, है कि नहीं। तो तभी मेरे को ये बॉट वगैरह दिख जाते तो इनको मैं मारने लग जाता हूँ। अब उन बॉट लोगों को मैंने मार दिया था, तभी मुझे फुटस्टेप आते हैं कि ऊपर की साइड से कुछ बंदे हम पे रश कर रहे हैं। तब मैं भी यहाँ पे रेडी तैयार था, तो मैं यहाँ पे अपनी गने वगैरह रिलोड करता हूँ और चलते उन बंदों की तरफ। अब मैं यहाँ से नेट निकालता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ से भाग जाता है, तो मैं उसका पीछा करने लग जाता हूँ। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे चोरों की तरह चुपके इस कंटेनर है क्या ये लकड़ी के फट्टे के पीछे बैठ जाता हूँ, और मुझे फुटस्टेप आते हैं कि बंदा दरवाजे पे नीचे वाले। तो अब देखो एक ग्रेनेड, और ये ले बेटा डोरेमोन के चटपटे गोटे। अब इनको भी हमने ठिला दिया, तो आगे वाली जो बिल्डिंग है उसकी तरफ कुछ बंदे थे जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन पहले ये मुझे दिखता है। अब इसको हमने यहाँ पे ठिला दिया, तो चलते हैं आगे वाली बिल्डिंग की तरफ, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड 2 बंदे थे जो कि घपाघप कैंपिंग कर रहे थे, और वो लोग मेरे टीममेट को लपेट लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस नेट से बंदा क्यों नहीं मरा, लेकिन अगर यहाँ पे मर जाता ना तो मैं इन लोगों को भी ठिला देता। 2 लोग ट्रेवो भैया, 2 लोग है, एक नहीं है। एक कमरे में बैठे, मत जाना उधर, नेट मोली करो अंदर से बाहर से। अब इसको तो मैंने यहाँ पे ठिला दिया, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड मेरे को नॉकआउट कर देती है। हाँ अब गर्लफ्रेंड ही होगी, दोनों खेल रहे साथ में तो, है कि नहीं। हमारे तो है नहीं। तो मैं वहां से रिकॉल होकर सीधा प्रिजन पहुंच जाता हूँ, और मेरा टीममेट उधर पड़के वाड़े पे यानी कि अबैंडन्ड हाउस पे पहुंच जाता है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर में उसको मार मार के उसका कच्चा फाड़ दिया जाता है। तो अब उसका बदला कौन लेगा उसका बदला मैं ही लूंगा। तो मैं उठाता हूँ अपनी बग्गी और चलते उन बंदों की तरफ, और कुछ ही देर ढूंढने के बाद वो बंदे मुझे मिल जाते हैं, तो मैं चुपके चोरों की तरह उनका पीछा करने लग जाता हूँ। और आखिरकार जब उन बंदों को मैं दिखाई दे जाता हूँ, तो मैं आता हूँ इस बिल्डिंग में, और अब बारी थी अपना बदला लेने की। चलो बेटा, चलो बेटा तुम भी। कहाँ है? आजा। अब मुझे पता था कि ये बंदा अपन पे रश तो करने वाला है कि नहीं। तो मैं दरवाजे पे फायर करके इसको ठिला देता हूँ, और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं MG3।
जिसका क्लच तुम्हें देख के कसम से मजा आ जाएगा। अब उधर से मैं लूटलाट करके निकलता हूँ और इस साइड आता हूँ। मैं देखता हूँ कि आगे की तरफ एक लैम्बोर्गिनी है ब्लैक रंग दी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फायर करके उनको बता देता हूँ कि भाई लोग मैं भी इधर हूँ, मेरे को मारने के लिए आओ ना, क्यों नहीं आ रहे, अकेला बनता हूँ, मार के चले जाओ, एक किल तुम्हारे नाम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बेटे खतरनाक। अब इन लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये अकेला बंदा है, क्या ही उखाड़ लेगा अपना है, लेकिन ऐसा नहीं होता भीड़ू। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई जो ड्राइवर था उसके लिए मुझे बहुत दया आ रही है, क्योंकि मेरा माइक ऑल पे था। ये बंदे जैसे ही मरे ना, मुझे आवाज आया कि भाई क्या चूते जैसा ड्राइविंग कर रहा है ये बंदा, ऐसा कुछ तो मुझे सुनाई दिया था। और ऊपर से बंदे ऑल पे मेरे को गालियां भी देने लग गए कि ये तो कैंपर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के सामने मैंने क्या किया, मैंने एक दो फायर किए कि नहीं किए, किए ना। मैंने इन बंदों को फायर करके बता दिया कि भाई लोग मैं इधर हूँ, तुम्हें अगर एक किल चाहिए तो मेरे को मारने आ जाओ। अब इसमें कैंपिंग की क्या बात है। चलो भाई, अगर मैं कुछ गन का फायर वगैरह नहीं करता और उसके बाद में अचानक से इनको मार देता, वो भी पीछे से, तो वो कैंपिंग कहलाती। लेकिन मैंने इनको फुल टाइम सिग्नल दिया कि यहाँ पे एक बंदा है जो कि तुम्हें बुलाना चाहता है, तुम उसको मारने आ सकते हो। ये बंदे आ गए, मैंने इनको ठिला दिया, लेकिन ये बंदे मेरे को ऑल पे इतनी गालियां बकते हैं, तो मेरा टीममेट भी कहाँ चुप बैठने वाला था। लेकिन मैंने उससे कहा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और इस खतरनाक से क्लच के लिए अगर तुमने एक लाइक नहीं ठोका तो धिक्कार है हम पर। खैर छोड़ो, वो बंदे तो अभी लॉबी में रो रहे होंगे, हम बढ़ते हैं आगे। अब कभी कभी मैं बहुत ही खतरनाक खेलने लग जाता हूँ, लेकिन भाई कभी कभी मेरा दिमाग एकदम चूते जैसा चलने लग जाता है, जैसे कि यही देख लो। अब मैंने इन दोनों में से एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, तो मैं उठाता हूँ अपनी गाड़ी और दूसरी साइड से एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक इनके और दो बंदे आते और मेरे पे करते रश। तो मैं एक बंदे को तो ठिला देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा खैर तो करना क्या था, हम लगाते हैं फटाफट से दूसरा मैच और आते हैं यहाँ। अब हमारे सामने कुछ बंदे उतरे थे और ये देखो, अब मैंने एक बंदे को फटाक से नॉक करके नीचे झुक गया, लेकिन मेरा टीम में अरे माँ, भाई इसको इतनी खुजली है ना मरने की, जितनी तो फंगल इन्फेक्शन वाले इंसान को नहीं होती। ऊपर से आ रहा, ऊपर से आ रहा। Watch out! ये रहा, Watch out! खैर अब मेरे को इसको बचाना पड़ेगा, है कि नहीं। आ जाओ। तू भाग गया। देखा ये? Watch out! बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब मैं इधर इसको रिवाइव दे रहा हूँ और एक घोंचू हम पे रश कर रहा है। आ रहा नहीं मतलब हम यहाँ क्या हलवा बनाने बैठे क्या है? हट घोंचू। अब ये बंदा बहुत ही चौड़ में आता है और फिर हमारे हाथों से ठिल जाता है, तो मैं इसको फिर से रिवाइव देने लग जाता हूँ। तभी मुझे आते हैं पीछे से फुटस्टेप। चलो बेटा, अब बंदा इधर से अपनी जान बचा के भाग रहा था, तो मैंने उसको रास्ते में धर लिया। अब ये रास्ते पे धूल चाटते उस घर के अंदर घुसेगा। अब ये नॉकआउट वाला बंदा सोच रहा होगा भाई इसने नॉक तो कर दिया लेकिन फिनिश नहीं किया, मैं उस सामने वाले घर में घुसूंगा, उधर मेरा टीममेट है वो मेरे को रिवाइव दे देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इसको ठिलाने के बाद मुझे दूर कहीं बस्ती में एक बॉट दिखता है, तो मैं उसको ठिला देता हूँ। चलो बेटा, अब मेरी यहाँ पे फट रही थी कि मेरा किल कोई चुरा न ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, मेरा नसीब बहुत ही बढ़िया था। अरे बाजू वाली बिल्डिंग के बंदे, अबे इनको कोई समझाओ यार, ये क्या कर रहे हैं कब से। अब ये बंदे को इतनी खुजली थी ना कि मैं क्या ही बताऊं, ये बार बार नॉक हो ही जा रहा था मेरे हाथों से, तो मैंने बोला अब बस हो गया, अब इनको ठिलाना ही पड़ेगा। चलो बेटा बस। अब इस बंदे को भी हमने मौत के घाट उतार दिया था। जो पहले नॉकआउट किया था उसका किल मेरे को आराम से मिल जाएगा, लेकिन अब भी हमारे आगे वाली बिल्डिंग में एक बंदा है जिसको मैं बहुत ही चतुर तरीके से मारूंगा। सरप्राइज मदरफकर। चलो भाई, अब इसको हमने सर्व का राइस अटैक दे दिया, आई मीन सरप्राइज अटैक दे दिया मैंने इसको, है कि नहीं। तो अब ये भी सोचता रहेगा कि है ये कहां से आ गया। खैर उसको सोचने दो, हम आते हैं आगे। अब ये देखो,
ये बंदा पता नहीं कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको रास्ते में ही धर लिया और यही एक अकेला मौका इन पे रश करके इनको ठिलाने का। चलो बेटा, बस अब इसको हमने ठिला दिया। जो पहले बंदे को मैंने मारा था ना, उसको ये बंदा घंटा भी रिवाइव नहीं देता और खुद भी यहाँ पे ठिल जाता है। तो हम दोनों को निपटा के उनकी सारी की सारी जायदाद लूट लेते हैं और आते हैं इस साइड। अब आगे वाला जो वेयर हाउस है ना, उसके अंदर थी 2 टीमें, जिनमें से कुछ बंदे बाहर थे, कुछ बंदे अंदर थे। मतलब कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, सब एक दूसरे के भीतर। Watch out! चलो भाई, यहाँ पे मेरे को ज्यादा किल नहीं मिले, शायद एक ही किल मिला है मेरे को, है कि नहीं। और यहाँ पे मेरा इंटरनेट बहुत ही खतरनाक चल रहा है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी मैसेज मेरी स्क्रीन पर नहीं आएगा जिसमें ये लिखा नहीं होगा कि भाई तेरे इंटरनेट ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यहाँ पे मेरा वाईफाई चला गया तो मेरी फटके हाथ में आ गई कि भाई इतना खतरनाक गेम प्ले चल रहा है और ऊपर से वाईफाई से गड़बड़ी, और ऊपर से वाईफाई ऐसे खतरनाक काम कर रहा है, तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन फटाक से मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ और आता हूँ मैच में। अब जैसे तैसे करके मैं जोन में तो आ जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे पेड़ के पीछे एक मगरमच्छ लेटा हुआ दिखता है जो कि किसी और पे घात लगा के बैठा था। तो मैं उस पे घात लगा के बैठ जाता हूँ। चलो बेटा, अब मैंने इसको मार दिया तो मैं समझ गया कि भाई ये किसी पे तो एम कर रहा था। इसका मतलब वो बंदे भी वहां से निकलेंगे क्योंकि जोन तो आ ही चुका है कि नहीं। और होता भी वैसा ही है, ये देखो। चली गाड़ी चली। अब इधर मैं उनकी गाड़ी फोड़ देता हूँ और उसी से एक बंदा नॉकआउट भी हो जाता है। तो हम फटाफट अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं Watch उनकी out! तरफ। Marked a location. Watch out! भाई अब मैंने इनको तो मार दिया था, लेकिन ये रेड जोन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये देखो, The fuck? ये देखो, ये मेरे मुंह के सामने फट रहा है। अगर ये थोड़ा सा 1-2 इंच इधर आ जाता ना, तो मेरे लोड आ जाता मेरे दिमाग पे। लेकिन मैं यहाँ पे बच गया। तो चलते हैं आगे। अब मेरे को आगे एक सस्पेक्टेड बोले तो संदिग्ध गाड़ी दिखती है। तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये गाड़ी तो उन्होंने चेंज करके वो निकल गए होंगे, है कि नहीं। लेकिन चल बेटा, Watch out! चुप। किधर है? बस अब इधर भी हम किस्मत से बच जाते हैं। लेकिन जोन हमारे ऊपर आ चुका था और हमको इधर से निकलना था, और ऊपर से ब्रिज पे भी कोई हो सकता था, तो हमारी फट रही थी। लेकिन हमारी किस्मत इधर भी अच्छी थी कि ब्रिज पे कोई नहीं था, तो हम एकदम सेफ यहाँ से निकल जाते हैं और आते हैं इस साइड। अब आगे की तरफ कुछ बंदे लड़ाई कर रहे थे, तो मैं उनको पीछे से धर लेता हूँ। चलो बेटा, चलो बेटा, तुम भी बस।
अब इनको हमने फटाफट से फिनिश कर दिया, तभी मेरे पीछे से आता है एक Watch बंदा। out. ऊपर गाड़ी आई है। जो कि आते ही भाई मगरमच्छ बन जाता है, मतलब कोई लेना देना नहीं है, फाइट नहीं करनी, ना नेट फेंकना है, ना मौली फेंकनी है, ना गोली चलानी है, सीधा बनना है मगरमच्छ ताकि हम किसी का पैर तोड़ के खा सके। भाई शर्म आनी चाहिए यार। खैर अब इससे भी मेरे को ठिलाना ही पड़ेगा। मैं इधर रेडी तैयार था कि जहां से भी ये फायरिंग करेगा मैं उसकी अपोजिट साइड हो जाऊंगा। चूतिया। चलो भाई अब आखिरकार हमने इसको भी खिला दिया, तो हम उठाते हैं गाड़ी और आते हैं स्क्वाड हाउस की तरफ, क्योंकि ये जोन में भी था और यहाँ से हमें सब कुछ दिख भी रहा था कि भाई अगर कोई किधर से भाग रहा है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो तभी मेरे को एक घोंचू दिखता है। कितना हुआ? अब इसको मैं मार सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा एक गोली का बच गया और उसके बाद में मेरे टीममेट ने मेरा किल चोरी कर लिया। वाह, मेरे 14 टोटल कितने हो गए? +30 हो गए ना। जा रहा हूँ पीछे। भाई यार ऐसे कैसे गेम प्ले बनेगा तुम लोग बताओ। अब ये गेम प्ले जब खत्म हुआ ना, उसके बाद में मैंने अपने टीममेट के किल देखे, उसके शायद 14 किल हो चुके थे और मेरे थे 18। उसका डैमेज था 1600 और मेरा डैमेज था 3500। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच किल ही स्टोल फ्रॉम मी। एनीवे लीव दैट। तो अब आखिरकार बचा था एक ही बंदा। तो क्या लगता है तुम्हें हम में से किसने उस बंदे को मारा होगा? मैंने मारा है, मेरे टीममेट ने मारा है, या फिर मेरे टीममेट ने ही मारा है? वह बंदा जोन से ही मर जाता है। घोचू अगर मरना ही था तो हमारे हाथों से ही मर जाता, जोन से मरने की क्या जरूरत थी? इतना क्या खौफ हमारा है? खैर छोड़ो, इस मैच में मुझे बहुत मजा तो आया, ठीक ठाक मजा आया मुझे इस मैच में। लेकिन जो पिछला वाला मैच था, जो MG3 का क्लच था, उसके लिए एक लाइक तो ठोकना बिल्कुल भी मत भूलना, है कि नहीं? तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।